हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4, जिसमें हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका नेचर, रूट्स जो हमारे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनके नेचर फाइंड करना। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारे 3 रूल्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला तो होंगे टू डिस्टिंक्ट रूट होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और ये कब होंगे? जब ये हमारा b² - 4ac जो है बड़ा होगा 0 से, ठीक है। और दूसरा क्या, हमारा 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। और ये कब होंगे? जब हमारा b² - 4ac 0 के बराबर होगा। और तीसरा हमारा नो रियल रूट, कोई रूट नहीं होगा, जो कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी देखा था। b² - 4ac जब ये माइनस में आएगा, b² - 4ac, ओके। तो इसको हम रूट्स का नेचर भी कहते हैं, कि रूट्स का नेचर ऐसे हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चंस क्या दिया है एक्सरसाइज 4.4 का। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2x² - 3x + 5 = 0 है। और हमें क्या दिया है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें सबसे पहले नेचर निकालना है, उसके बाद अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम b² - 4ac करेंगे। तो यहाँ पे a कितना है? 2 है, b - 3 है और c हमारा 5 है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d, b² - 4ac, b कितना है? -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a कितना है? 2 है, c हमारा है 5, तो ये 9 आ गया, ये हमारा 40 आ गया। मीन्स ये हमारा माइनस में आ रहा है, तो जो कि हमारा 0 से छोटा है। तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, ये थर्ड कंडीशन है हमारी। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सो नो रियल रूट एग्जिस्ट। बस, फिर रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम आगे रूट फाइंड नहीं करेंगे। अब हम ऐसे ही अब दूसरे पे आ जाते हैं। तो दूसरा देखते हैं। 3x² - 4√3x + 4 सॉरी गाइस = 0। तो यहाँ पे a कितना है? हमारा 3 है, b हमारा -4√3 है, c हमारा 4 है। तो अब d इसके लिए भी निकाल लेंगे, b² - 4ac। तो b की जगह -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, यही तो 4 4 जा 16, 3 जा 48 आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 4 4 जा 16, 3 48, ये हमारा 0 आ गया। मीन्स ये इस पे सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 2 इक्वल रियल रूट होंगे इसके लिए। तो अब हम तो लिखेंगे यस रियल रूट एग्जिस्ट एंड दे विल बी 2 इक्वल रूट्स, दे विल बी इक्वल, क्योंकि कंडीशन सेकेंड ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए हमारा इक्वेशन हम नोट कर लेते हैं फिर से। 3x² - 4 + x = 0। अब चलिए यहाँ पे a = √3 था, b = -4√3, c हमारा 4 है। तो अब चलिए फार्मूला लगा लेते हैं रूट्स फाइंड करने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होता था? -b ± (b² - 4ac/2a), यही तो होता था। तो क्या हो जाएगा? -b माइनस प्लस हो जाएगा, +4√3 ± -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, यही तो, अपॉन 2 इंटू a3 है। तो 4√3 प्लस माइनस ये भी हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने इधर सॉल्व करा था। b² - 4ac जो है, अपॉन 2 3 जा 6, तो क्या आ गया? 4√3/6, तो 2 2 जा 4 3, तो ये आ गया हमारा 2√3/3। और फिर अगर +0 करेंगे तब भी आएगा, -0 करेंगे तब भी यही आएगा। तो हमारे 2 इक्वल रूट्स क्या होंगे? इक्वल रूट्स आ गए, है ना। हमने पहले से ही पता था कि इक्वल रूट आएंगे, तो यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम थर्ड भी लगा लेंगे। थर्ड क्या कह रहा है हमारा? थर्ड है हमारा 2x² - 6x + 3 = 0। तो चलिए पहले सबसे पहले देख लेते हैं d क्या आ रहा है। b² - 4ac, b हमारा -6 है,
-4 इंटू ए हमारा 2 है, सी हमारा 3 है, तो 36 -4 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, ये हमारा आ रहा है 12, जो कि हमारा बड़ा है 0 से। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जिसका हमारा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, 2 रियल रूट आएंगे इसके। तो चलिए अब इससे निकाल लेते हैं, रियल रूट भी एग्जिस्ट करता है, तो ए हमारा 2 है, बी हमारा -6 है, सी हमारा 3 है। तो फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस b² -4ac हमारा कितना आया था 12, तो √12 लिख सकते हैं अपॉन 2 इंटू 2। तो ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 3 प्लस माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√3, इसको 4 इंटू 3, तो ये हमारा हो सकता है 2√3। 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा √3 ही तो बचा, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन नीचे 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक बार हमारा आ जाएगा 3 प्लस √3/2 और दूसरा क्या आ जाएगा 3 माइनस √3/2। तो 2 अलग अलग हमारे रूट आ गए, है ना। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब सेकेंड पार्ट पे जाते हैं कि क्या कह रहा है। सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट है, ये कंडीशन हमें दी है और हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0, ये दे रखा है। तो इक्वल रूट है, दे रखा है 2 इक्वल रूट है, तो 2 इक्वल रूट के केस में क्या होता है हमारा b² - 4ac 0 होता है। तो वी नो इफ b² - 4ac = 0 देन ओनली रूट्स विल बी इक्वल, then only roots will be equal। तो चलिए लगा लेते हैं फिर b² - 4ac = 0 हमारे पास है। तो यहाँ से a कितना है 2 है, b हमारा k है, c हमारा क्या है 3 है। तो b रख देंगे यहाँ पे k² - 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 3 = 0। तो k² = 4 2 जा 8 3 जा 24, तो k² इसको क्या लिख सकते हैं 4 3 जा 12 2 जा, तो k² = √4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये इसको लिख सकते हैं 2√6 k = तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2√6 प्लस माइनस 2√6, है ना। k की वैल्यू आ गई, बस यही कंडीशन हमें रखनी है। ऐसे ही हम सेकंड भी लगा लेंगे। सेकंड लगाते हैं, क्या है kx x - 2 प्लस 6 = 0, इसको ओपन कर लीजिए kx² - 2kx प्लस 6 = 0। तो यहाँ से a कितना है k है, b कितना है -2k, c कितना है 6, अभी भी 2 इक्वल रूट है तो वही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और b कितना आ गया -2 का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 = 0। तो यहाँ से ये 4k² - 24k, यही तो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम 4k, यहाँ पे आ जाएगा k - 6 = 0। तो एक बार 4k = 0 आएगा और k - 6 = 0, तो यहाँ से k = 4 आ गया और k = 6 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा आ गया, सेकंड में भी k की वैल्यू हमारी पता चल गई। चलिए थर्ड लगाते हैं। थर्ड क्या कह रहा है हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice of its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है। तो चलिए थर्ड देखते हैं। मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ l है, ठीक है। तो क्या दिया है, लेंथ हमारी ब्रेड्थ की ट्वाइस है, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी हमारी, लेंथ हमारी l है, तो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ की ट्वाइस है लेंथ, तो हम ब्रेड्थ मान लेते हैं ना। तो ब्रेड्थ मानते हैं b है, तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, यही तो दिया है।
तो लेंथ ये हो गई हमारी, ब्रेड्थ ये हो गई। अब क्या कह रहा है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है हमें, 800 मीटर स्क्वायर। और इसको हम जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो बी इंटू टू बी इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 400। तो बी कितना आ गया, +-20। तो बी इक्वल टू +20 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ब्रेड्थ चौड़ाई माइनस में तो होगी नहीं ब्रेड्थ। तो बी इक्वल टू +20 हम कंसीडर कर लिए। और फिर हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2b, मतलब 2 × 20 इक्वल टू 40 मीटर। तो 40 मीटर हमारी लेंथ आ गई और ब्रेड्थ आ गई हमारी 20 मीटर। इसमें कुछ नहीं था, बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना था। अब हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एजेस। ओके, दिया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ठीक है, 4 एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स, दोनों की एजेस निकालनी है। तो मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं एक की एज, वन फ्रेंड एज इज इक्वल टू x, एंड सेकेंड फ्रेंड्स एज कितनी, y मान लेते हैं। तो हमें पहला क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, सम इनका कितना है, x + y = 20 है ना, यही तो दिया है। और दूसरा क्या कह रहा है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स। 4 years ago मीन्स 4 साल पीछे जाएंगे, तो x - 4 इनका प्रोडक्ट कह रहा है, और y - 4 कितना है, 48 है, यही तो। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 40 - x 20 - x, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, x - 4 × 20 - x - 4 = 48। तो x - 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, -x + 16 = 48। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए, -x² + 16x + 4x - 64 = 48। इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, x² - 20x 48 + 64 कितना होगा, 48 4 52 112 + 112 = 0। इधर 0 आ जाएगा, तो x² - 20x + 112 = 0, ये आ गया। अब ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या था इसका, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अब हमारा ये इक्वेशन आ गया, तो अब हम पहले देख लेते हैं कि ये हमारा इसका नेचर क्या कह रहा है, कि इसके रूट्स हैं या फिर नहीं है। अगर रूट्स नहीं होंगे तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, मीन्स ये जब सॉल्व ही नहीं होगा तो ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है फिर। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा क्या इक्वेशन बना, x² - 20x + 112, यही तो। तो a हमारा 1 है, b हमारा -20 है, c हमारा 112 है। तो b² - 4 इसी हमें निकालना है। तो 20 का -20 का स्क्वायर -4 × a 1 है, c 112 है। तो ये 400 हो गया, -4 × 2 = 8, 11 4 = 44 145, मीन्स ये हमारा -58 आ रहा है, जो कि हमारा 0 से छोटा है। इसका मतलब क्या है, नो रियल रूट विल एग्जिस्ट, मतलब ये हमारी थर्ड कंडीशन है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसका ये हो गया। तो रियल रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारी ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। सो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में, ये भी हमारा हो गया। अब बस ऐसे ही फिफ्थ भी लगा लेंगे। फिफ्थ में क्या दे रहा है हमें, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। ठीक है, लेंथ एंड ब्रीथ पूछा है तो पहले लेंथ ब्रीथ मान लेते हैं। लेंथ मान लेते हैं L है, ब्रीथ मान लेते हैं B है। तो रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, और इसका पेरीमीटर हमें दिया है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, वी नो दैट पेरीमीटर
ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर हमें दिया भी है 80 इक्वल टू 2 एल प्लस बी, तो 2 4 जा 40 हो जाएगा, तो एल प्लस बी इक्वल टू 40 आ गया। ये हमारी क्वेश्चन 1 हो गई। और दूसरा क्या दे रहा है, एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर दिया है। और इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 400, तो बी यहाँ से निकाल लेते हैं 40 माइनस एल, और ये हम पुट करेंगे इसमें, तो एल इंटू 40 माइनस एल इक्वल टू 400, यही तो। और यहाँ से आ गया हमारा 40 एल माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसको एल को उधर ले जाते हैं, तो एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400, यही तो आएगा। ये हमारा इक्वेशन आ गया, राइट। तो ऐसे ही अब चलिए हम कंडीशन पहले हम अब नेचर देख लेते हैं इसका कि रूट है कि नहीं है इसके। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ए हमारा क्या था, ए हमारा यहाँ 1 है ना, ए 1 है, तो बी हमारा -40 है, तो -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 है, और सी कितना है 400 है ना। इसका कितना आ गया 1600 माइनस 4 4 जा 1600, इसका भी, तो ये 0 आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी हमारा 0 आ गया, मतलब इसके 2 इक्वल रूट होंगे, 2 इक्वल रूट विल एग्जिस्ट, 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो अब हम वही फॉर्मूला लगा देंगे माइनस बी प्लस माइनस, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ से निकालेंगे। बी हमारा कितना था -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसे हमारा कितना है 0 आया, तो इसको तो 0 रख देंगे अपॉन 2, ए कितना है 1 है, तो कितना आ गया -40 अपॉन 2 मीन्स -20। अब -20 प्लस 0 करिए बाई 2, या फिर -0 एक ही है, -20 और -20 आएगा हमारा। माइनस बी, अरे यार सॉरी, ये माइनस बी है, तो माइनस बी हमारा ऑलरेडी माइनस बी है, तो माइनस माइनस यहाँ पे +40 आ जाएगा, तो ये +20 ये भी +20, तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा 20 मीटर, और ब्रेड्थ भी हमारी आ गई 20 मीटर, है ना। मतलब लेंथ 20 आएगी, तो ब्रेड्थ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ब्रेड्थ क्या है b इक्वल टू 40 माइनस एल, मतलब b भी हमारा आ गया 40 माइनस 20 मीटर, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, 5th क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो ये हमारी अब ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया। चलिए देखिए थोड़ा समरी पे देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं इस फॉर्म में होते हैं ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 होगा तो ये लीनियर इक्वेशन बचेगा, है ना। दूसरा क्या है, आर रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इतना इफ a alpha square the zeros of the quadratic polynomial ax² plus bx plus c and the roots of quadratic equation ax² plus bx plus c are same, मीन्स जीरोज जो आते हैं और हमारे रूट्स जो हैं वो हमारे सेम ही कहे जाते हैं, मतलब जो जीरोज है वही हमारे रूट्स भी हैं। और ये कह रहा है कि अगर अल्फ़ा हमारा रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो x की जगह अगर x इक्वल टू अल्फ़ा है, अल्फ़ा रूट है इसका, तो इसका मतलब x इक्वल टू अल्फ़ा है, तो x इक्वल टू अल्फ़ा हम रख सकते हैं यहाँ पे, यही कह रहा है। तीसरा क्या है, इफ़ वी कैन फैक्टराइज ax² प्लस bx प्लस c इंटू अ प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फाउंड बाई इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0। यही कह रहा है कि अगर ax, यही जैसे हम यहाँ पे देखिए फैक्टराइजेशन वाला कहाँ करा था हमने, ये देखिए अगर ये कह रहा है कि अगर हमने इक्वेशन को सॉल्व करा और हमारे दो
दो लीनियर इक्वेशन के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी फाउंड बाई इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू जीरो। मतलब पहले हमने x-25 को जीरो करा और 4x-15 को जीरो, ये कह रहा है। और फिफ्थ क्या कह रहा है, आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये हमने देखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया है हमारा नेचर फाइंड करने का, जो कंडीशन है जो हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ी। तो ये हमारा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4th चैप्टर अब समाप्त। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ समाप्त।